तो भयंकर आपदा का सामना जीवन में करना पड़ेगा। जिस तरफ आप दौड़ते चले जा रहे हो वो दौड़ एक दिशा की तरफ जा रही है और आपको 10 दिशाओं को जीतना है। दशा आननः दशा आननः दशाननः। राम जी रावण को सम्मान करते थे बहुत ज्यादा। शायद आपने किसी ने सुनाया नहीं होगा आपको। रावण का इतना सम्मान करते थे राम कि स्वयं की पत्नी को हरण करके ले गया तो भी उसे मारना नहीं चाहते। राम समझाते हैं, देखो हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, हमें सीता चाहिए। रावण जैसा महान व्यक्ति, रावण जैसा वीर, रावण जैसा बलवान व्यक्ति दुनिया में पुनः कभी पैदा होने वाला नहीं है। आननम दशा। दरअसल में रावण के 10 शीश नहीं थे, उसमें 10 प्रकार की बातें थी। वो 10 बात करता था, इसीलिए बस उसमें यही दोष था, एक बात पर कायम नहीं रहता था। दूसरा, 10 बुद्धि का जो आदमी है वो फेल व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का समाज में कैरेक्टर जो है अपमानित वाला होता है। 10 बुद्धि की बात एक व्यक्ति को नहीं करनी है, 4 बुद्धि तो है ही हमारे पास। रावण ने तपस्या से, भजन ध्यान से 10 दिशाओं को आधीन कर लिया था अपने, इसलिए भगवान उसका सम्मान करते। और लंका में पहुंच गए राम सेना लेकर। रावण के घर के दरवाजे के सामने सेना खड़ी है, फिर भी आक्रमण नहीं कर रहे। रावण का मित्र था बाली, उसके पुत्र को कहा कि तुम्हारे पिता का मित्र है ये, एक बार और आखिरी जाओ, समझाओ। बोलिए, दरवाजे पे आ गए राइफल लेके पूरी सेना। और रावण को चाहते तो बिना बताए मार देते, सम्मान करते इसलिए मारना नहीं चाहते। आखिरी लंका में पहुंच के भी राम ने युद्ध नहीं किया और बाली के पुत्र को, अंगद को भेजा, एक बार जाओ समझाओ। अंगद ने समझाया, रावण नहीं माना, तो भी लौट के आके भी राम जी ने युद्ध नहीं किया। रावण ने ही रात्रि में राम के ऊपर आक्रमण कर दिया धोखे से। तो आत्मरक्षा में राम जी ने बाण धनुष उठाया, ऐसी कथा है राम जी की। तो राम रावण युद्ध हुआ कब? जब रावण ने आक्रमण किया तब। हमें भी इतना संयम रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि सामने वाला आकर के लात घूसा मार दे, 2-3 थप्पड़ मार दे, अपन चुप हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सामने से ही शुरू हो, सामने से ही शुरू हो। बिल्कुल ठीक ऐसा ही महाभारत हुआ था। कृष्ण आखिरी युद्ध के समय तक ही समझाने में ही लगे, शांति वार्ता, शांति वार्ता। तो महाराज, ये भारत देश पहले से ही शांति पर विश्वास रखता है। आज तक अपना भारत देश अपने दुश्मन देशों से हमेशा शांति वार्ता के लिए, हमेशा के लिए रेडी रहता है। युद्ध नहीं चाहता किसी से। क्यों नहीं चाहता युद्ध? भरत जी, राम का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम अयोध्या है। और उस गांव का नाम अयोध्या इसीलिए ही पड़ा कि अयोध्या के किसी भी राजा ने युद्ध नहीं किया, शांति से ही पूरी दुनिया को जीता और चक्रवर्ती सम्राट बन गए, शांति और गुणवत्ता से, हथियार के बल पर नहीं। अयोध्या न योध्या अयोध्या, जहां कभी युद्ध ना हुआ हो उस नगरी का नाम अयोध्या है। रावण ने युद्ध राम के साथ किया। राम का युद्ध कहां हुआ? लंका में, अयोध्या में नहीं हुआ। तो जहां लड़ाई झगड़े नहीं है प्रॉपर्टी को लेके, वहां अच्छी औलाद का जन्म होता है। और जहां संपत्ति को लेके झगड़े, चाचा में, भाई में, ननद में, जेठानी में, भैया में, बहन में, वहां राक्षसों का ही अवतार होगा, जन्म होगा। ये करेक्टर में आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि किसी के बच्चे नहीं हुए ना, एक आध कोई ऐसे ही जो अभी बच्चे की तैयारी में हैं, तो उनको ऐसा करेक्टर अपनाना है जिससे उनके गर्भ से अच्छी औलाद का जन्म हो, पवित्र बालक पैदा हो, जो तुम्हारे कुल का, तुम्हारा रखवाला हो।